गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है सी प्लस प्लस में वो है पासिंग एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। यानी सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट को हम पास कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कैसे कराते हैं, इसके लिए आज अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। तो उसको देखिए, ये कोई थ्योरेटिकल टॉपिक है नहीं कि अपन किसको कैसे यूज़ करते हैं। अपन देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को अपन पास कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कैसे करेंगे। क्लियर? तो अपन आगे चलते हैं। इसमें आज अपन कई एग्जांपल्स देखेंगे, जो कुछ टॉपिक छोटे छोटे छूट गए उनको भी कवर कर लेंगे। जैसे यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपन छूट गए हैं उनको भी आज कंप्लीट कर लेंगे सी प्लस प्लस में। उन सारी चीज़ों को अपन आज कवर करेंगे और उनके एग्जांपल्स को अपन समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। अपन सबसे पहले देवडी सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं, ठीक है। और अपन ओपन, सबसे पहले अपन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले अपन जो टॉपिक है सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट को अपन कैसे पास करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को अपन कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए अपन ने यहाँ क्या किया हुआ है, हैज इंक्लूड बिट std.c++.h हेडर फाइल्स को ओपन कर लिया। आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया एग्जाम्पल, और उसमें अपन ने इंट ए एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप पर। इसको डिफाइन कैसे किया अपन ने, एज ए पब्लिक डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद अपन ने लिया एग्जाम्पल, एड एग्जाम्पल। इसके अंदर अपन ने देखिए दो ऑब्जेक्ट पास किए, यानी किसी भी जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए दो ऑब्जेक्ट, क्लास क्या है, एक डेटा टाइप है यूजर डिफाइंड, और उसको हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर देखिए हमने ई ए और एक हमने पास किया एग्जाम्पल ई बी। तो देखिए हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो ऑब्जेक्ट पास किए हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल ई सी, एक थर्ड एग्जाम्पल बनाया, और ई सी ए इक्वल टू ई सी ए प्लस ई सी ए प्लस ई सी ए, यानी इन वैल्यू को अपन ने क्या करवा दिया, जुड़वा दिया। रिटर्न ई सी, यानी इन वैल्यू को अपन ने क्या करा दिया, रिटर्न करवा दिया। अब देखिए इस प्रोग्राम के अंदर आए तो अपन ने एक ही वैल्यू पास की ई1, क्योंकि पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया, इसको अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो ई1 की वैल्यू अपन ने यहाँ पे कितनी दी, 50। फिर ई2 जो ऑब्जेक्ट बनाया डॉट ए इक्वल टू 100, ई3 इक्वल टू 0। तो इनिशियल वैल्यू हमने तीनों की प्रिंट करवा ली, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे फिर क्या किया, ई3 इक्वल टू ई3 डॉट एड ई1, यानी ई1 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फिर हमने यहाँ पे पास कर दिया ई2। तो इन दोनों को वैल्यू जुड़वा के हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों के क्या आ जाना चाहिए, रिटर्न करके हमको यहाँ पे देना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे कंपाइल कराया प्रोग्राम को, और यहाँ से प्रोग्राम को अपन क्या कंपाइल कराने के बाद प्रोग्राम को क्या कर दिया, हमने रन कर दिया। तो देखिए हमारे पास इनिशियल वैल्यू हमने 50 पास किया, 100, फिर हमने आगे थर्ड ऑब्जेक्ट कितना, 0। फिर न्यू वैल्यू हमारे पास क्या, 50 100, और दोनों वैल्यू को जुड़वाए तो हमारे पास ये आपके पास रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्ट में वैल्यू हमने यहाँ पे जुड़वाई तो हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू को यहाँ पे देखिए प्रिंट करवा रहा है। क्लियर? तो थर्ड ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट करवा ली। चाहे तो अपन यहाँ पे क्या करा सकते हैं, इसके अंदर शो मेथड भी बना सकते हैं। तो शो मेथड में अपन क्या कर सकते हैं, रिटर्न सी। तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इसको अपन क्या करा सकते हैं, किसी में प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐड किया, तो ऐड करने के बाद यहाँ पे इसको कमेंट में डाल देते हैं। कमेंट में डालने के बाद अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं अपन e3 डॉट, जो अपन ने ऐड लिया हुआ, ऐड के अंदर अपन पास कर देते हैं ई, कैपिटल ई, कॉमा कैपिटल E2, और सेमीकोलन से यहाँ से इसको क्या कर देते हैं अपन, टर्मिनेट कर देते हैं। क्लियर? कंपाइल करते हैं अपन। क्लियर? प्रोग्राम को क्या किया अपन ने, कंपाइल किया, क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, E3, या यहाँ पे कर सकते हैं ई डॉट ए, इस तरह भी बना सकते हैं इसको, ई डॉट ए, और यहाँ पे अपन पास प्रिंट करा सकते हैं। इसको यहाँ से कमेंट में डाल दो, सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट, और इसको भी सेमी कॉलन से टर्मिनेट। कंपाइल, प्रोग्राम को कंपाइल किया, और प्रोग्राम को अपन ने क्या कर दिया, थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या कर रही है, ये देखिए E3।
एक मिनट। नेट ये भी करा अपन, और E3 को यहाँ पे क्या करा लिया अपन, प्रिंट करा लिया। क्लियर। तो प्रोग्राम को अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। क्लियर। क्या बोल रहा है ये, बिफोर एग्जीक्यूट। क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। क्लियर। न्यू सोर्स, आयो स्ट्रीम, हैश इंक्लूड सॉरी यूजिंग नेम स्पेस std वाइड क्लास का नाम ले लिया अपन ने डेमो। क्या ले लिया, डेमो। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, एक प्राइवेट, क्या किया, प्राइवेट अपन ने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंट x इंट y। क्या डिक्लेयर किया, इंट x इंट y। पब्लिक कॉलन, एक अपन ने कर लिया वाइड गेट डेटा। क्या होना है, वाइड गेट डेटा। क्लियर। उसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे सी आउट एंटर द वैल्यू, तो सी इन ए और बी को इनपुट करा लिया अपन ने। एक फंक्शन और ले लिया अपन ने यहाँ पे शो, किस नाम से ले लिया, शो ना। एक वेरिएबल और लेते हैं अपन यहाँ शी, क्या लेते हैं, शी। तो यहाँ पे अपन ने फंक्शन बने, मेथड बनाया अपन ने इंट सम, और यहाँ पे दे दिया डेमो d1 कॉमा डेमो d2। क्या कर दिया, डेमो d2। क्लियर। पास कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया अपन डेमो, या एक ही ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया अपन ने d1। उसके बाद यहाँ पे लगाया अपन रिटर्न d1 डॉट ए प्लस, क्या कहते हैं, प्लस d1 डॉट बाई, और यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, x। क्या कर दिया, x। क्लियर। x और y हमने यहाँ पे प्रिंट करा। अब यहाँ पे अपन एक मेथड बनाया वाइड शो, किस नाम से बनाया, वाइड शो। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या क्या दिया, शी आउट सम इक्वल टू यहाँ पर अपन प्रिंट करा लिया सम, और यहाँ पे क्या पास कर दिया, सम के अंदर d1 ऑब्जेक्ट पे पास कर सकते हैं। अगर नहीं d1 पास करना तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वैल्यू दे दी अपन ने यहाँ से c। किसको प्रिंट करा लिया, c को, और ये वैल्यू अपन किस में असाइन कर देते हैं, यहाँ पे c इक्वल टू क्या कर देते हैं, क्या आपने डिफाइन किया, c। ठीक। तो यहाँ कर देते सकते हैं d1 डॉट सी। क्लियर। और इसके बाद इसको हटा देते हैं, सेमीकोलन से टर्मिनेट, इसको भी सेमीकोलन से टर्मिनेट।
और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न सी। क्लियर। अब अपन वाइड मेन में आते हैं, इस क्लास को टर्मिनेट कर देते हैं। वाइड मेन किसमें आते हैं, वाइड मेन में। तो वाइड मेन में जब अपन आएंगे तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सी को भी प्रिंट करा सकते हैं, डायरेक्ट किसी वैल्यू में भी प्रिंट करा सकते हैं। तो अपन सॉरी इंट मैन क्या दे सकते हैं, इंट मैन गेट सी एच। क्लियर, गेट सी एच। उसके बाद अपन ने क्या किया, डेमो D1 ऑब्जेक्ट बनाया, D1 डॉट गेट डेटा कॉल किया। ठीक है, डेमो D1 डॉट डेटा कॉल किया। अपन यहाँ पे ले लिया इंट एस, D1 डॉट शम कॉल किया, क्या किया शम, सॉरी D1 डॉट एक ऑब्जेक्ट और ले लिया अपन ने, डेमो D2। तो अपन ने क्या कहते हैं, D2 डॉट सॉरी इंट सी इक्वल टू D2 डॉट सम के अंदर अपन ने D1 पास कर दिया। और यहाँ पे सी आउट करके चाहे तो डायरेक्ट इसको प्रिंट भी करा सकते हैं अपन, D2 डॉट शो रिटर्न यहाँ से करा लेते हैं रिटर्न 0। क्या कर दे, रिटर्न 0। प्रोग्राम को सेव कर दिया अपन D1। प्रोग्राम को अपन यहाँ से क्या कर रहे, कंपाइल। क्या बोल रहा है, ए वाज नॉट डिक्लेयर। क्या डिक्लेयर किया अपन ने, एक्स और वाई डिक्लेयर किया है, एक्स और वाई। प्रोग्राम को अपन ने कंपाइल करा लिया और प्रोग्राम के यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, रन कर दिया। तो वैल्यू डाली 12, अपन ने डाली 13। ये देखिए अपन को रिजल्ट मिल गया। तो देखिए यहाँ से अपन ने क्या किया, आर्ग्यूमेंट को पास किया और आर्ग्यूमेंट से देखिए ऑब्जेक्ट को एज ए हमने कैसे पास किया, एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पासिंग आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाता है, पासिंग आर्ग्यूमेंट। इस टाइप से हम किसी भी फंक्शंस के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर क्या पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट को यहाँ से हम पास कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखा, ओपन किया। अब अपन देखते हैं पासिंग रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यानी दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल है पासिंग रेफरेंस ऑब्जेक्ट। कौन सा, पासिंग रेफरेंस। तो अगर हमें किसी भी मेथड्स के अंदर ऑब्जेक्ट को एज ए कैसे पास करना, एज ए रेफरेंस के रूप में पास करना, तो अपना क्या कहलाता है, पासिंग रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यूजिंग एसटीडी ओपन किया अपन ने, क्लास हेडर फाइल ओपन कर लिया अपन ने, क्लास का नाम दिया एग्जाम्पल। क्लास का नाम क्या दिया अपन ने, एग्जाम्पल। इंट ए एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मेथड बनाया वाइड एड एग्जाम्पल ई, वाइड ए एग्जाम्पल ई, और ए इक्वल टू ए प्लस ई डॉट ए। सॉरी, ये हमने यहाँ पे मेथड बनाया वैल्यू को जस्ट एक प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद अपन ने क्या किया, एग्जाम्पल वाइड इंट मैन में एग्जाम्पल E1 और E2 दो ऑब्जेक्ट बनाए। इन दोनों की वैल्यू इनिशियल कर दी, तो पहले वैल्यू दोनों की हमने प्रिंट करा लिया, ई से डॉट दोनों की वैल्यू प्रिंट करा लिया ऑब्जेक्ट से। उसके बाद हमने क्या किया, ई डॉट एड E1। तो अब हमने जैसे E1 डॉट पास किया, तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स को एज ए यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर लगाया एंड ऑब्जेक्ट 2, यानी किस में वैल्यू आ जाए, ऑब्जेक्ट 2 में वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे हमने देखिए ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट किस में पास किया, फंक्शंस के अंदर। और फिर हमने यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास वैल्यू रन कराओगे और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी दी हमने, 50 और 100। तो अब हम और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट एज ए आर्ग्यूमेंट के रूप में यहाँ पे क्या किया, हमने पास किया हुआ। तो यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे और प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। ये देखिए हमारे पास आ गया, इस टाइप से हमें, तो इस टाइप से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। एक एग्जांपल याद हो आप लोगों को बताया कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो उसमें एम्परसेंट लगा के तो हम उसको किसके रूप में पास करते हैं, रेफरेंस के रूप में पास करते हैं। किसके रूप में पास करते हैं, रेफरेंस ऑब्जेक्ट के रूप में उसकी वैल्यू को हम पास करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाए, पासिंग ऑब्जेक्ट और रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। क्लियर। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है ओपन। एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स।
तो यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, जब हम यूजर अपनी नीड के अनुसार कोई मैनिपुलेटर्स किसी नाम से क्रिएट करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मैनिपुलेटर्स कहलाते हैं। और मैनिपुलेटर्स भी, जो यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स भी बनते हैं, वो हमारे प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर्स की हेल्प से ही हम नया यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए दोनों हेडर फाइल्स को यूज कर ली, stream io manip.h हैज इंक्लूड नेम स्पेस std। अब हमने एक जो आपको मालूम है, जो स्ट्रीम होते हैं, जो है स्ट्रीम आपके जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को किसके लिए होते हैं, फॉर्मेट करने के लिए होते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया ओ स्ट्रीम, यानी आउटपुट स्ट्रीम के लिए बना ओ स्ट्रीम @करेंसी, करेंसी के लिए हमने क्या लिया, कर, और इसके अंदर देखिए एम्परसेंड ओ स्ट्रीम, और एम्परसेंट लगा के हमारे पास हमने ओ स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट बना लिया। देखिए यहाँ पे भी हम जो रेफरेंस ऑपरेटर लगा रहे हैं और ओ स्ट्रीम पास कर रहे हैं, तो एज ए रेफरेंस ये देखिए ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है किसका, पासिंग ऑब्जेक्ट टू रेफरेंस, यानी किसी रेफरेंस के रूप में ऑब्जेक्ट को अगर हमें पास करना, कॉपी कंस्ट्रक्टर या, तो देखिए हमने ओ स्ट्रीम यहाँ पे सिंबल के साथ, सॉरी एम्परसेंट सिंबल के साथ यूज किया। इसका मतलब है कि इसको हम रेफरेंस के रूप में पास कर रहे हैं। उसके बाद हमने ओ स्ट्रीम नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सी आउट सेट प्रीशियंस। सेट प्रीशियंस आपको मालूम है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स के बाद, दशमलव के बाद आपको कितने डिजिट्स प्रिंट्स कराने, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेट प्रीशियंस मैनिपुलेटर्स का यूज करते हैं। तो हमने यहां सेट मैनिपुलेटर्स और 2 पास कर दिया। उसके बाद सी आउट RS रिटर्न ओ स्ट्रीम, यानी हम चाहते हैं कि जो भी कोई नंबर प्रिंट करे तो ऑटोमेटिक उसके आगे क्या लग गया, RS लग गया है, और रिटर्न ओ स्ट्रीम करा लिया। उसके बाद सिंपल हमने ये बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इंट मैन में गए, डबल एक वेरिएबल बनाया अमाउंट नाम से, उसमें अमाउंट असाइन कर दिया। पर हम चाहते हैं कि अमाउंट जब प्रिंट हो उसके आगे क्या लग गया है, RS लग गया है। तो RS के लिए हमने देखिए ऊपर डिफाइन किया हुआ मैनिपुलेटर्स, तो यहाँ पे जो कर नाम से हमने वेरिएबल डिफाइन किया वो कर, उसके बाद हमने किसको प्रिंट करा है, अमाउंट। अब जब ये प्रिंट होगा, जब ये प्रिंट होगा तो इसके आगे क्या लग के आएगा, RS लग के आएगा। तो देखिए हमारे पास ये देखिए RS 4.5, और मैनिपुलेटर्स के बाद हमने कितने सिंबल दिए, कितने सिंबल आना चाहिए हमारे पास, 5 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देते हैं 3, कितने डिजिट लेगा, देखिए मैनिपुलेटर्स के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स लेगा, दशमलव के बाद 3। तो हम यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी चेंज कर दी हमने, 3 कंपाइल करेंगे और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3 आएगी, 0.2, यानी राउंड ऑफ कर रहा है। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स। प्री डिफाइंड मैनिपुलेटर्स आपको बता ही दिए थे, अगर आपको जरूरत आती है तो आप यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। एक एग्जांपल से आपको हमने समझाया हुआ। क्लियर। उसके बाद एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, आज छूट गया, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो वाला एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। डायनामिक अरे, एक डायनामिक अरे का बार बार एग्जांपल पूछा जाता है कि रन टाइम मेमोरी को कैसे इनिशियलाइज करेंगे और उनको कैसे वैल्यू को हम असाइन करेंगे। क्लियर। तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे वो नॉर्मल लिया फंक्शन, एक लिया इंट रोल नंबर, एक फ्लोट लिया मार्क्स। तो इंटीजर हमने वैल्यू एक इंट लिया, साइज हम कितने वेरिएबल पास कर, तो रोल नंबर न्यू इक्वल टू हमने यहाँ पे साइज असाइन कर दिया। साइज मतलब वो असाइन कर दिया जो आप देना चाहते हैं। फिर हमने यहाँ पे दिया मार्क्स इक्वल टू न्यू फ्लोट साइज, यानी जितना भी आप साइड है। उसके बाद हमने यहाँ चेक करा लिया इफ नॉट रोल नंबर और नॉट मार्क्स, तो आपके पास बता दे आउट ऑफ मेमोरी, और प्रेस एनी की आप प्रोग्राम से बाहर हो जाए। इनको हमने चेक करा लिया। उसके बाद आई इक्वल टू 0 लूप चलाया, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, यानी जितनी, और उन दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करा लिया, इनपुट करा लिया। उसके बाद इन दोनों वैल्यू को हमने प्रिंट करा लिया, और लास्ट में इस वैल्यू को हमने अरे वैल्यू को क्या करा दिया, मेमोरी को फ्री करा दिया। ये बहुत ज्यादा एग्जांपल पूछा जाता है एग्जांपल कि रन टाइम पे अरे को कैसे मेमोरी असाइन करते हैं और मेमोरी को फ्री करते हैं। तो इसका ये एग्जांपल है, प्रोग्राम कंपाइल करते हैं और इस प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, रन करा के आपको एग्जीक्यूट करा। तो अपन ने यहाँ पर दिया साइज दे दिया अपन ने, मान लो सपोज दैट 5, कितना दे दिया 5। एंटर द स्टूडेंट रोल नंबर 1, फिर आपने क्या दे दिया इसका, फिर 2, फिर आपने दे दिया कोई भी, फिर आपने 3, फिर आपने कोई नंबर डाल दिया, फिर आपने दिया 4, फिर आपने कोई नंबर डाल दिया, फिर आपने डाल दिया 5, फिर आपने कोई भी नंबर। ये देखिए इस टाइप से आपको प्रिंट करके आपको दे रहा है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया कि रन टाइम मेमोरी को कैसे इनिशियलाइज करते हो, कैसे मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं। क्लियर। तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से आप कोई भी अपने प्रोग्राम्स को बना लीजिए, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा। ठीक है। थैंक यू।